हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, अभी मैं जब इसे लगा रहा था सर, बिजी थे आप? वो इमरजेंसी नंबर पे अभी बिजी रहना हाँ पड़ता है। हाँ हाँ, सही सही हम्म। सही सही सही। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था। हम्म। मैं जो है सर, HIV का भी संक्रमित व्यक्ति हूँ। हमारे यहाँ पे एक भाई साहब हैं ललितपुर के। वो हाँ। पिछले 8 साल से HIV की दवाइयाँ खा रहे थे। जी जी जी। और जब भी जांच करा रहे थे HIV पॉजिटिव आ रहे थे। हाँ। वो मुझे कब पता चला, जब नियम अपनाने के 4 महीने बाद प्रतिक्रिया नहीं हुई, हीलिंग नहीं हुई, बुखार नहीं आया। तो मैंने अच्छा। बोला ऐसा तो नहीं कहीं कोई दवाई खा रहे हो? बोले नहीं नहीं, मैं कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ। मैंने बोला भैया आप झूठ मत बोलो, कोई ना कोई तो दवाई खा रहे हैं आप। हम्म। अरे नहीं सर, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ। मैंने बोला देखो, यदि आप दवाई नहीं खा रहे होते तो 4 महीना हो गए आपको बुखार नहीं आया। हम्म। फिर बाद में उन्होंने बताया, बोले किसी को बताना नहीं, क्योंकि उनके जो चाचा का लड़का दोस्त है मेरा डॉक्टर है, उन्हीं ने मेरे को मेरे पास भेजा था इनको। तो जी। बंसल हॉस्पिटल में भर्ती थे। मतलब बहुत कमजोर हो गए थे, 3 पॉइंट ब्लड आ गया था। मैंने वहां से छुट्टी करवाई और वहां भेजा ललितपुर, ब्लड चढ़वाया 3 पॉइंट। हम्म तो 4 महीने के बाद जब पता चला, उन्होंने बताया देखो किसी को बताना नहीं। तो मैंने बोला नहीं बताऊंगा भाई, क्या कौन सी दवाई खा रहा है? बोले मैं 8 साल से HIV की दवाई खा रहा हूँ, एड्स की। मैंने हम्म। बोला बंद कर दो। कितने पावर की खा रहा है? बोले 300 mg की। हम्म मैंने बोला बंद कर दो। अरे नहीं, आप गारंटी लो कुछ होएगा नहीं। मैंने बोला ये बताओ, 8 साल से खा रहे हैं, HIV नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव? बोले पॉजिटिव आ रहा है। मैंने बोला बंद कर दोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। हम्म। फिर भी बंद करने के लिए तैयार नहीं। तो उनकी बिटिया है फार्मासिस्ट। हम्म बोले पापा अंकल सही बोल रहे हैं, ये दवाई नुकसानदायक है। उन्होंने बंद कर दी। बंद कर दी, 3 4 दिन बाद जो बुखार आना शुरू हुआ, उल्टी उल्टी उल्टी, बहुत सारा गरम 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 गरम, पता नहीं क्या निकला, एसिड एसिड। और खूब लेटरिंग भी आई। और 15 दिन बुखार रहा। 15 दिन में पूरा कचरा निकल गया अंदर से। जो हम्म भूख नहीं लग रही थी भूख लगने लगी, लेटरिंग आने लगी। पसीना नहीं आता था, पसीना आने लगा। और फिर हो गया नजला जुखाम। तो नजला जुखाम हुआ तो नाक से गाढ़ा 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 मटेरियल निकला बहुत सारा। अब भूख भी लग रही, खाना भी खा रहे, नींद भी आ रही। बहुत बेहतरीन, 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया उनको। हम्म। दवाई इलाज टोटल बंद। और हम्म। अभी 1.5 साल से कोई जांच नहीं कराई HIV की। चेहरा चमक गया उनका, चेहरे पे रौनक आ गई। पहले काला पड़ गया था शरीर, जैसे भुन गया हो। हम्म। भैया ये 1 मिनट में बात करवा दूं? जी जी जी। हाँ, 1 मिनट होल्ड रखना। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। कैसी तबीयत है? ठीक है। खाना पीना अच्छा हो रहा है? हाँ। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, वो जी। दवाई HIV की खा रहे हैं कि बंद है? नहीं, बंद है। कितना समय से बंद है? जब से बंद है। कितना समय होगा लगभग? होगा, साल भर होने जा रही। साल भर हो गए। तो हम्म, HIV तो पॉजिटिव आ रहा होगा फिर? आपने चेक ही नहीं कराया अभी। अच्छा, तो पॉजिटिव तो 8 साल से करा रहे थे तब भी आ रहा था क्यों? हाँ। ठीक है। अच्छा, और दवाइयाँ आती हैं कि नहीं? नहीं, दवाइयाँ तो आती हैं। रखी हुई हैं पूरी? हम्म। चलो आप लेके आना, मैं देखूंगा कितनी इकट्ठी हो गई। ठीक है। है ना? ये भाई साहब हैं एक लाइन पे, हम्म। छत्तीसगढ़ से। क्यों भाई साहब, कहाँ रहते हैं आप? रायपुर में। रायपुर में। आप कब से खा रहे हैं दवाई? हाँ, ये भी वही करीब 7 8 साल हो गया। 7 8 साल। तो 7 8 साल में नेगेटिव आ गया क्या HIV? नहीं, निगेटिव तो नहीं आया है, तो सात पॉजिटिव आठ है, तो लगता है। तो ये बताइए, वो HIV तो वायरस मतलब के वो लिए दवा नुकसानदायक है दवा रहता दवाई? दवा रहता है। नहीं नहीं, HIV वायरस के लिए नुकसानदायक है दवाई कि किडनी और लीवर के लिए नुकसानदायक है? निश्चित रूप से शरीर के नुकसान तो होगा ही होगा। इसी से क्रेटिनाइन बढ़ा है ना? हो सकता है। ये भाई साहब का भी क्रेटिनाइन दवाई खाने से ही बढ़ा था। हाँ हाँ हाँ। है ना भाई साहब? हाँ जी। कितना पहुंच गया था आपका क्रेटिनाइन? मेरा पहुंच गया था अभी, बीच में 13 हो गया था। हाँ।
और डायलिसिस भी नहीं हुआ आपका? तो नहीं जरूरत नहीं पड़ी डायलिसिस की। और यदि नहीं। 13 तो क्या वो 10 के नीचे रहता तो भी डायलिसिस कर देते हैं। और डायलिसिस करा लेते ना तो यूरिन टोटल बंद हो जाता। नहीं अपन ने कराया। अच्छा, यूरिन कैसा आ रहा है? ठीक आ रहा है। बहुत बढ़िया। अभी खाना पीना भी बढ़िया है आपका, मतलब कोई परहेज तो नहीं है? नहीं कोई परहेज नहीं है। प्राकृतिक चीजें खा रहे सभी है ना, फल फ्रूट सब्जियां? हाँ हाँ। चलो, आपके यहाँ बेल पक गए? हाँ अभी गए नहीं गाँव, देखो अब जा रहे गाँव, पता करेंगे। हाँ, गांव में तो मिल जाएंगे। वो हाँ अपने यहाँ पे तो वो आदिवासी लोग झड़ा ले जाते हैं ना। हाँ। नहीं अपने घर पे ही लगे हैं बेल, तो एक पेड़ लगा है, देख लेंगे पक गए होंगे। चलो बहुत बढ़िया। और फसल कट गई क्या? हाँ कट गई। चलो बढ़िया। हम्म, तो ठीक है, आप खाने पीने पे ध्यान दें। जो शरीर जी में कमजोरी आई वो रिकवर होने में भी समय लगता है ना, धीरे धीरे। जी जी फिलहाल ये जी। है कि घर पे बैठे खिलाई पिलाई तो हो रही है आपकी। हाँ ये इलाज, इलाज। रायपुर में कौन सी जगह रहते हैं भाई साहब? हाँ भैया बताइए। हेलो। जी जी जी। पूछ रहे जी हैं भाई साहब। रायपुर में कौन सी जगह रहते हैं आप? रायपुर में यहाँ रहते हैं, देवपुरी में। अच्छा देवपुरी। हाँ जी। हाँ ये देखा हुआ है मेरा। अरे कब आए थे जी? मैं आता है यार 20 साल से वहीं आ जा रहा हूँ। अच्छा, रायपुर ही, हाँ जी। ये कुछ काम करते हैं? ट्रक चलाता था मैं। अच्छा 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 अच्छा। जी। फिर कब आएंगे? अभी तो मैं अब तो चला ही नहीं रहा, अभी तो बंद कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अभी तो नहीं। अभी गया था बीच में एक बार गया। ये जो समस्या बता रहे हैं वो समस्या अभी कुछ दवाई वो नहीं ले रहे नहीं ले रहे हैं? नहीं, मैं दवाई बंद कर, मैंने दवाई नहीं ली। अच्छा। वैसे कोई अभी फर्क भी नहीं पड़ा, उसको ना लेने से भी कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे। अभी अभी कैसा है, कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है। इनको बुखार जब ही आया था जब दवाई बंद करी थी, नहीं तो बुखार ही नहीं आ रहा था। हाँ अब तो 2-3 बार आ गया बुखार। और पसीना भी नहीं आ रहा था। इनको हाँ क्या है, पसीना तो उल्टियां भी नहीं हो पा रही थी। पसीना तो आता ही नहीं था। अब पसीना आने लगा भाई साहब। हाँ अब तो आ रहा था, गर्मी में और पसीना दस्त भी खूब लगे थे उसको बंद करने के बाद। हाँ दस्त तो बहुत लगे। हाँ, वो रुकावट आ गई थी ना, ये क्रियाएं रुक गई थी, इसी वजह से तो हाँ क्रेटिनाइन बढ़ गया था। जी ना उल्टी जी। हो रही थी ना नजला जुकाम हो रहा था। अब तो हम्म, नजला जुकाम भी हो जाता होगा। हाँ 2 बार हो गया। हाँ, समय समय पे यदि नजला जुकाम होता रहे, समय समय पे पेट की सफाई होती रहे, पसीना भी जी। मौसम में आता रहे, तो फिर बीमारी कहाँ रुकेगी। नहीं अब तो आता है पसीना। बहुत बढ़िया। तो जी। आपको 1 साल तो हो गया, ये न्यूट्रिशन भी बंद हुए 1 साल हो हाँ गया। 1 साल हो गया। हाँ, चलो बहुत बढ़िया भैया, बधाई हो। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब, ये हमारे गांव के पड़ोसी हैं, अच्छा। हमारे गांव के पास के ही हैं ये। हम्म। हाँ, और इनके भाई साहब जो है ना वो मित्र हैं हमारे, डॉक्टर हैं, सरपंच अच्छा सरपंच भी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्हीं ने तो फोन करके हमें बताया था कि वो वहाँ इलाज चल रहे हैं, इनको बुला लो। तो फिर मैंने इनसे भी फीस ली थी, जबकि ये हमारे ये समझ लो भाई हैं, फिर भी हमने फीस ली थी। हम्म। क्यों लेना पड़ती है? यदि फीस नहीं लेते तो ये हमारी बात नहीं मानते, दवाई नहीं छोड़ते। हाँ उसका तो मंदिर बोल देने पता नहीं चलता ना। अरे तो फिर भाई पैसा दिया है तो मानना तो पड़ेगा बात, मतलब जहाँ दक्षिणा लगती है वहाँ पे फिर आदेश भी मानना पड़ता है ना। तो अब क्या करूँ गुरु जी? हाँ, अब और बना देते हैं ना। अभी आपका डायलिसिस कब हुआ था? कल ही तो हुआ था, जो आपसे बात हुई थी उसके बाद अच्छा, में। शुरुआत कब हुई थी? कितना क्रेटिनाइन था जब शुरू हुआ था? शुरुआत में मेरा कि लगभग 11 था, और ये 19 जून को तो शुरू हुआ है। अभी भाई 25 साहब, थी सर, 25 ये में। यदि मेरे पास नहीं आए होते तो इनका भी डायलिसिस चल रहा होता और पेशाब में सब बंद हो चुका होता। अरे पहले पेशाब तो इनका ठीक इनका ठीक लग रहा था, क्रेटिनाइन लेकिन अभी 13 तो पहुंच कम हो गया गया है। था। ब्लड 3 पॉइंट पे आ गया था, हमने 3 बाटल ब्लड चढ़वाया। इनके जो भाई है ना उनसे बोल हम्म के, वहीं ललितपुर में। हम्म। तो अभी जो 1 साल से ज्यादा समय हुए बढ़िया है, फिट है।
अब खेती किसानी होती है तो ये क्या है कि खेती किसानी भी करते हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा, हम्म। तो ये जो हमारा जो खुराक है वो कब आना चालू होगा, कितने दिन लगेगा? वो तो आपको जैसे ही फीस जमा होगी हम आपका शुरुआत करवा देंगे। हम्म। भाई आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। और यूरिन आ रहा है कि नहीं? जितना पानी वो कम पीता हूँ ना, तो इसके लिए उस हिसाब से मैं यूरिन तो आ रहा है, भैया और पहले कुछ देखो, ज्यादा ज्यादा आता ये था, जो दो ये चार जो महीने के पहले। दवाइयाँ दे रहे हैं HIV की और दुनिया भर की, ये सब आपको भ्रमित करने के लिए, बीमार बनाने के लिए। ना आप दवाइयाँ खा रहे होते, ना क्रेटिनाइन बढ़ा होता, ये क्रियाएं नहीं रुकी होती, नजला जुखाम उल्टी दस्त ये नहीं रुके होते। तो आपके सारी गंदगी यहीं से निकलती जाती, उल्टी दस्त में, नजला जुखाम में। हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस रहता ही नहीं है। हमारा शरीर एक्टिव रहे तो पूरी ग्रंथियां एक्टिव रहें, पूरे बराबर पोषक तत्व मिले। अब दवाइयां खा खा के आपने एक बीमारी के चक्कर में ये समस्या पैदा कर ली। अब अभी क्या है, थोड़ा सा मतलब करीब मतलब 20 दिन हो गया है। हम्म। चलने से मतलब कि हाँफता मतलब कि सांस फूलता है। हाँ, तो आपके श्वसन तंत्र में फ्लूइड जमा होता जा रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, और आगे चल के फेफड़े ही जाम हो जाएंगे, फिर सांस अंदर नहीं जाएगी और ब्लड फ्लो रुक जाएगा, यूरिन ही नहीं आएगा, और 3 बार डायलिसिस करेंगे वो। भैया आप धीरे 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 शरीर को कमजोर कर रहे हैं, मजबूत नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अब आपको 7-8 साल हो गए दवाई खाते, फिर भी HIV पॉजिटिव आ रहा होगा। पॉजिटिव ही है, अभी मेंटेन ये है। भाई साहब जो है ना, यदि जांच करवा दें हम तो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 15 दिन उल्टियां हुई उनको, दस्त भी हुए, बुखार भी आया, पसीना भी आया, नजला जुखाम सब। तो जब इतना कुछ निकला शरीर से तो वायरस नहीं निकला होगा, मतलब वायरस छुप के बैठा रहेगा अंदर। भाई ब्लड के अंदर से सारा कुछ निकल जाएगा लेकिन वायरस वहीं बैठा रहेगा। क्यों? अरे भाई जब गंदगी नहीं है उसके लिए तो बीमारी करेगी क्या अंदर बैठी बैठी? वो तो गंदगी में पनपती है ना, गंदगी निकल गई। और भैया मैंने दवाई बंद करवाई, यदि ये कुछ हो जाता है, इनको कोई अनहोनी हो जाती, तो इनके भाई साहब मेरे मित्र हैं, वो भी डॉक्टर हैं, वो तो मेरी जान खा लेते। भाई अपने जो परिचित हैं उनको मैं दवाइयां बंद करवाता। भाई मुझे पता है कि नुकसान वाली चीज है, इसलिए मैंने बंद करवा दी। फायदे वाली चीज होती तो बंद करवाता क्या? फायदे वाली चीजें शुरू करवा दी हैं, जो फल हैं सब्जियां हैं सब। बाकी आपकी फल मर्जी। फल फल वल तो खा रहा हूँ, करीब करीब 3-4 महीने हो गया है। अरे भैया से हो मैं गया, फल ही खाता हूँ। लेकिन आप डायलिसिस तो बराबर करा रहे हैं ना, हाँ, डायलिसिस तो चल रहा दवाई है। तो बराबर ले रहे हैं ना, सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी। और वहाँ 8 साल हो गए, यहाँ 8 महीने भी नहीं लगेगा फिट होने में। कोई डॉक्टर ने बोला कि आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी, इलाज बंद हो जाएगा? नहीं, वो तो एलोपैथ जिसका में कहाँ से इलाज बंद चल होगा। रहा है वो स्वस्थ है, कि जिसका इलाज बंद हो चुका वो स्वस्थ है? ये भैया का इलाज बंद है, ये बीमार है कि स्वस्थ हैं? यही भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो अब आपकी मर्जी है भाई, समझेंगे मैं देख लूँ। हैं? जी, ठीक 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 ठीक। आप समझेंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो हमारा कोई जबरदस्ती का काम है ही नहीं। हमारे पास मरीजों की कमी तो है ही नहीं। समझदार लोग हमारे पास आएंगे, और जिनके अंदर समझ नहीं होगी वो डायलिसिस कराते कराते शमशान चले जाएंगे, है ना? जी जी जी। भैया चलो आपकी ठीक है, चलो ठीक। HIV की दवाई बंद हो जाएगी 100%, और कोई नुकसान नहीं होगा। और जी इनसे जी जी। मिलना चाहें तो जाके मिल आओ, एक बार देख आओ। हाँ, ये ऐसा भी कर सकता हूँ। हाँ, घर पे चले जाओ, देख आओ। भाई दवाई बंद करने के बाद भी बढ़िया है। नहीं तो एक टेंशन उनके दिमाग में था, अरे भाई अब तो मुझे HIV हो गया, अब तो मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा, दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी। अब 1 साल हो गया, अभी भी बढ़िया है, तो फिर काहे के लिए टेंशन लेना है?